विज्ञान ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है ना। ये तो एक बहुत बड़ा एडवेंचर है, एक ऐसा सफर जिसमें हम सब शामिल हैं। ये दुनिया को देखने का, उसे समझने का और उसके रहस्यों से पर्दा उठाने का एक बहुत ही रोमांचक तरीका है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। देखिए, यही बात, यही आइडिया हमारी आज की इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि विज्ञान सिर्फ कुछ फैक्ट्स को रटना नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया से जुड़ने का एक तरीका है, उसके राज खोलने का एक जरिया है। तो हर बड़ी जर्नी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, राइट? विज्ञान की दुनिया में वो पहला कदम क्या है? वो है जिज्ञासा। वही एक छोटी सी जानने की इच्छा जो दुनिया की हर बड़ी खोज के पीछे होती है। हम सब जब अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो मन में सवाल तो आते ही हैं। खासकर बचपन में हर चीज को लेकर एक क्यूरियोसिटी होती है, एक बेचैनी होती है कि भाई ये कैसे होता है, वो क्यों होता है। अब ये सवाल सुनने में भले ही बहुत सिंपल लगें, थोड़े बच्चों वाले लगें, पर सच तो ये है कि हर साइंटिफिक डिस्कवरी की शुरुआत ऐसे ही सवालों से होती है। इसी को तो कहते हैं जिज्ञासा, वो पावर जो हमें जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देती है। और मजे की बात यह है कि इन सवालों के जवाब हमें किसी फैंसी लैब में ही नहीं मिलते। असल में विज्ञान तो हमारे चारों तरफ है, हर जगह। सोच कर देखिए साइंस का स्कोप कितना बड़ा है। ये हमें समंदर की उन गहराइयों में ले जाता है जहां तक हम सोच भी नहीं सकते, और फिर वहां से सीधे इस पूरे ब्रह्मांड की विशालता तक, जहां न जाने कितने राज, कितने मिस्ट्रीज हमारा इंतजार कर रही हैं। और फिर ये हमें सीधा वापस हमारी घर ले आती है। अरे हाँ, हमारी अपनी रसोई में जो खाना पक रहा है ना, वो भी तो साइंस के रूल्स पर ही चल रहा है। देखिए, विज्ञान सिर्फ क्या का जवाब नहीं देता, वो हमें यह भी सिखाता है कि कैसे सोचा जाए। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब ये एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम लगती है ना? अरे, पेन ने लिखना बंद कर दिया। लेकिन असल में इस छोटे से सवाल को सुलझाने के तरीके में ही साइंटिफिक मेथड का पूरा सीक्रेट छिपा है। यह पॉइंट पेन का नहीं, प्रोसेस का है। एक सवाल पूछना, फिर एक अंदाजा लगाना, उस अंदाजे को चेक करना और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचना। बस यही है साइंटिफिक मेथड अपने सबसे सिंपल फॉर्म में। और ये कहानी सिर्फ पेन की नहीं है। सच तो ये है कि हम सब जाने अनजाने में हर रोज इसी तरह से सोचते हैं। चाहे वो कोई कुक हो जो सोच रहा है कि दाल कुकर से बाहर क्यों आ गई, या कोई मैकेनिक जो टायर में पंक्चर ढूंढ रहा हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन जो ये पता लगा रहा है कि भाई ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा। ये सब लोग असल में साइंटिफिक थिंकिंग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो खुद को साइंटिस्ट ना कहें। तो इस तरह की सोच के पीछे ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मल तरीका है, और यही है साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स। आप किसी चीज को गौर से देखते हैं, फिर उसके बारे में सवाल पूछते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, फिर अपने अंदाजे को टेस्ट करते हैं और आखिर में रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं कि जवाब मिला या नहीं। यह हमारी क्यूरियोसिटी को एक रास्ता दिखाने का तरीका है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का गोल क्या है? क्या कोई आखिरी जवाब ढूंढना? शायद नहीं। शायद असली मकसद है इस खोज के सफर पर हमेशा चलते रहना। इसे सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि विज्ञान एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली पहेली, एक पजल की तरह है। यहां मकसद पजल को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे सॉल्व करने के प्रोसेस को एंजॉय करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नॉलेज हमेशा बढ़ता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। हर जवाब जो हमें मिलता है वो अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है, और कभी कभी तो ये पता लगाना कि पजल का कोई पीस गलत जगह लगा है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होती है। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है। असली इंटेलिजेंस जवाब जानने में नहीं, बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत रखने में है। यही क्यूरियोसिटी, यही जिज्ञासा ही तो तरक्की का इंजन है। तो ये सफर, ये जर्नी सच में कभी खत्म नहीं होती। हमारे आसपास इस पूरे ब्रह्मांड में जो इतने सारे राज हैं, उनके बारे में सोचना और सवाल पूछते रहना, यही तो आगे बढ़ने का तरीका है।